क्रिकेट में ताकत, टैलेंट और टेम्परामेंट सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन अगर बात हो गेम पलटने की तो सिर्फ एक चीज मायने रखती है, दिमाग। और जब दिमाग की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, महेंद्र सिंह धोनी। अब हम बात करते हैं धोनी के रनआउट्स की, जो उनके हाई आईक्यू को पूरी तरह से साबित करते हैं। रोज टेलर ने उमेश यादव की बॉल को फ्लिक किया और 2 रन की कॉल की, लेकिन बाउंड्री पर धवन कुलकर्णी की शानदार फील्डिंग ने बॉल को रोक लिया और जल्दी से धोनी की तरफ थ्रो कर दिया। थ्रो पिक करने से पहले धोनी ने एक नजर टेलर की तरफ देखा और बस कुछ सेकंड्स में सारी कैलकुलेशंस धोनी के दिमाग में हो गई। धोनी ने यह समझ लिया कि अगर वह स्टंप्स के पास जाकर बॉल पिक करके टेलर को रन आउट करने की कोशिश करेंगे तो टेलर पहले ही पहुंच जाएंगे। इसलिए धोनी ने विकेट से दूर खड़े होकर बॉल पिक की और फिर बिना स्टंप्स की तरफ देखे ही बॉल को स्टंप्स पर फ्लिक कर दिया। इससे धोनी ने काफी टाइम सेव कर लिया और उसी टाइम के चलते टेलर आउट हो गए। And that's heaved away on the onside. He'll find the fielder in the deep. And comes back for the second. Dhoni very, very quickly. First impression is out. Brilliant work from. अब इसी तरह का एक और रन आउट याद आता है, जब MS धोनी ने बिना स्टंप्स की तरफ देखे और बॉल को अपनी टांगों के बीच से फ्लिक करके बांग्लादेश के बल्लेबाज को रन आउट किया था। MS धोनी का यह रन आउट भी काफी स्पेशल था। युवराज की बॉल न्यूजीलैंड के जैकब रम के बैट से लगकर उनके सिर के पास खड़ी हो जाती है। विकेट्स के पीछे खड़े धोनी ने उस बॉल को पकड़ लिया। यूं तो जैकब रम कैच आउट थे, लेकिन धोनी ने उन्हें एक बार फिर से आउट कर दिया, क्योंकि कैच पकड़ने के बाद धोनी ने देखा कि जैकब रम अपनी क्रीज से बाहर जा चुके थे। इसलिए धोनी ने पहले रन आउट किया और फिर अपील की। जैकब रम अगर कैच आउट ना हो तो रन आउट तो वो हो ही चुके हैं। Now what's happened here? Is this caught? Is it stumped? Be given. It's kind of sweet to get underway. Oh, he's caught. He's caught, but then what happened afterwards was out as well. So there's a double play. It was MS धोनी ने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे लोग हैरान हो जाते हैं कि धोनी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब उस डिसीजन का रिजल्ट आता है तब सभी यही कहते हैं कि इसके पीछे धोनी का मास्टरमाइंड था। वैसा ही एक मास्टरमाइंड मोमेंट 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखने को मिला। मैच का आखिरी ओवर था और पाकिस्तान को सिर्फ 13 रन चाहिए थे। इस ओवर को डालने के लिए 2 कैंडिडेट थे, एक थे जोगिंदर शर्मा और दूसरे थे हरभजन सिंह। हर कोई यही चाहता था कि धोनी इस लास्ट ओवर के लिए बॉल भज्जी को दे, लेकिन धोनी ने सबके अपोजिट जाकर इस लास्ट ओवर के लिए बॉल जोगिंदर शर्मा को दे दी। जोगिंदर शर्मा की तीसरी बॉल पर बैट्समैन ने स्कूप शॉट खेलने की गलती की और पाकिस्तान 5 रन से पहले ही ऑल आउट हो गई। हमने कई बार देखा है जब इंडिया मैच हार रही थी और MS धोनी ने आकर मैच को टोटली इंडिया के फेवर में बदल दिया। वैसा ही एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखने को मिला। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे, गेंद बची थी 50 और अफ्रीका के 2 विकेट्स बाकी थे। इस मोमेंट पर धोनी का मास्टरमाइंड काम आया। धोनी ने पॉइंट और कवर के बीच 3 फील्डर्स खड़े कर दिए। फिर उन्होंने गेंदबाज को इशारा किया कि स्टंप्स के बाहर बॉलिंग करो। जैसे ही बॉलर ने इस प्लान को फॉलो किया तो चौका मारने के लालच में बैट्समैन ने वहीं खड़े यूसुफ पठान के हाथों कैच दे दिया। इसके बाद अफ्रीका की आखिरी विकेट बची थी तो धोनी ने एक बार फिर से उन्हीं फील्डर्स को थोड़ा पास आने का इशारा किया। बैट्समैन ने भी वही किया और पॉइंट पर युवराज सिंह के हाथों कैच दे दिया और इंडिया ने हारे हुए मैच को सिर्फ 2 रन से जीत लिया। ये भी एक ऐसा मैच है जिसे धोनी ने अपनी कैलकुलेशन के चलते इंडिया के फेवर में ला दिया था। यह मैच 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, जिसमें इंग्लैंड को 16 गेंदों में 20 रन चाहिए थे और क्रीज पर ओवेन मॉर्गन और रवि बोपारा बैटिंग कर रहे थे, जो दोनों सेट हो चुके थे। धोनी के पास इन 3 ओवर्स को डालने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस थे।
जिनमें भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और आर अश्विन थे, जिन्होंने इस मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन धोनी ने 18वें ओवर के लिए ईशांत शर्मा पर भरोसा किया। हालांकि ईशांत इस मैच में सबसे महंगे बॉलर साबित हुए थे, फिर भी धोनी ने ईशांत को यह ओवर दे दिया और ईशांत ने अपने इस आखिरी ओवर में पूरे मैच को बदल दिया। एक ही ओवर में ईशांत ने सेट हो चुके ओवेन मॉर्गन को आउट किया और रवि बोपारा को भी आउट कर दिया। जो इंग्लैंड इस मैच को जीत रही थी, इस ओवर के बाद वही इंग्लैंड हार गई और इंडिया चैंपियन बन गई। और ये मोमेंट तो मेरा सबसे फेवरेट है। ये है साल 2007 T20 वर्ल्ड कप का, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच टाई हो गया था। मैच के बाद बॉल आउट हुआ, यानी दोनों टीमों को बॉलिंग से स्टंप्स हिट करनी थी। इंडिया के बॉलर एक के बाद एक स्टंप्स पर सीधा निशाना लगा रहे थे और पाकिस्तान के बॉलर एक भी बार स्टंप्स को हिट नहीं कर पाए। अब इसमें खास बात क्या थी? पाकिस्तान के विकेटकीपर जहां आम मैच की तरह खड़े थे, वहीं MS धोनी, इंडिया के विकेटकीपर, घुटनों के बल स्टंप्स के पीछे बैठ गए। धोनी ने बॉलर्स से कहा, मुझे देखकर बॉल फेंको। इसे इंडियन बॉलर्स को एक स्पष्ट टारगेट मिल गया और वो बस धोनी को देखकर बॉल सीधी स्टंप्स पर मारते गए। वहीं पाकिस्तान के बॉलर्स को ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिला। पाकिस्तान के हर एक बॉलर ने स्टंप्स के बाहर बॉल को फेंका था। He hits Pakistan and he misses. Here's Harbhajan Singh going to go for the off spinner on the doosra. He hits. Misses. Sotapa. He hits. 3-0 India. Next day. India have won. And have a look at the celebrations. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।